गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और उसमें जो हमने पहले फार्मूलेज़ किए हैं उनके बारे में थोड़ा सा रिवाइज़ करा देता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो हमने इस चैप्टर में फार्मूलेज़ किए हैं या कौन कौन से टॉपिक किए हैं। सबसे पहला टॉपिक तो हमारा बार मैग्नेट के बारे में ही था और जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमने फर्स्ट चैप्टर में हम फार्मूले डिस्कस किए थे उस तरह के ही फार्मूले इसमें भी हैं। तो हमने किए थे कि जो बार मैग्नेट है वो एक डाइपोल की तरह एक्ट करता है और डाइपोल की एक्सियल लाइन पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, सो दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब, वेयर m इज़ मैग्नेटिक मोमेंट। इक्वेटोरियल लाइन पे जस्ट लाइक if this is bar magnet, this is the axial line and this is equatorial line. सो इस लाइन पे P पॉइंट है P1 और P2, तो P1 पे फील्ड होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब एंड इक्वेटोरियल लाइन पे होगी म्यू नॉट 4 पाई m अपॉन आर क्यूब, मीन्स हाफ होगी एक्सियल लाइन की। उसके बाद वैसे ही अगला जो फॉर्मूला है दैट इज़ द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ बार मैग्नेट। जस्ट लाइक इन इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क इज P E sin theta, so where P is dipole moment, E is electric field, so this is magnetic moment, magnetic dipole moment, magnetic field, and this is the angle, sign of the angle between them. सेम जैसे फॉर्मूले हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे वैसे ही इस चैप्टर में है। अगला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, मीन्स व्हेन डाइपोल इज ट्राई टू रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स मैग्नेट इज ट्राई टू रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट वर्क डन, और जो वर्क डन है वो स्टोर्ड होता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द फॉर्मूला इज माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस 1, और सिंपली इसको माइनस एम बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था पी माइनस पी ई कॉस थीटा, और यहाँ होता था cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। सेम वैसे ही चल रहा है जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के फॉर्मूले होते थे वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्मूले हैं, मैग्नेटिक डाइपोल के फॉर्मूले हैं। अगला है मैग्नेटिक मोमेंट, ये हमने बहुत बार कर लिया, तो दिस इज n नंबर ऑफ टर्न आई करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप। देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट जस्ट लाइक प्रीवियस वन, वही है माइनस एम बी कॉस थीटा। एंड इन electrostatic chapter we have studied about the stable equilibrium of a dipole and unstable equilibrium of electric dipole. In this case there is also a stable equilibrium when theta equals to 0 degree this and theta equals to 180 degree, then there will be unstable equilibrium. And the second part of this chapter we have studied, that is the earth's magnetic field. यहाँ हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, एक inclination, angle of inclination, angle of declination and angle of horizontal कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का ये फॉर्मूला है, दिस इज एंगल ऑफ डिप डेल्टा। यहाँ ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये टैन की फॉर्म में, और ये अर्थ्स की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पूरी किस तरह आती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूलाज दैट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर। सम ऑफ द टॉपिक्स फॉर दिस ईयर मे बी डिलीटेड बाय CBSE, बट फिर भी हम उनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। मे बी दे मे बी आस्क्ड इन योर competitive examination, so that's why I am discussing all the formulas. Okay, thank you.